अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। न्यू टॉपिक है मोल। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एवोगैड्रोस नंबर की। तो हमने कहा था कि एवोगैड्रोस नंबर जो पार्टिकल हैं वो एक मोल के इक्विवेलेंट हैं। एवोगैड्रोस नंबर को हमने कहा था 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर बेटा एवोगैड्रोस नंबर है और हमने कहा था ये एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। बेटा हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल या दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contain 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स को आपको मालूम है कि पार्टिकल्स में एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं और आयंस भी आ जाते हैं। तो बेटा मोल को हम एब्रिविएट करते हैं MOL से। कैसे एब्रिविएट करते हैं? MOL से। ठीक है, एब्रिविएशन है इसका MOL। अगर मोल का एब्रिविएशन आ जाए तो एमसीक्यूज में आ सकता है MOLE या MULE या MOL। तो बेटा आपने किसको टिक करना है? MOL। मोल को हम MOL से एब्रिविएट करते हैं। लेकिन बेटा जब हम मोल की बात करते हैं एक्चुअली हम ग्राम की बात कर रहे हैं। हम एटम के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर सकते हैं, हम एटम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, जब हम आयन के मास को भी हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं। तो बेटा जब भी हम इन तीनों ऑर्गेनिक क्वांटिटीज को हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो बेटा हम उनके मैसेज को मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास। तो हम कहेंगे व्हेन द, तो हम क्वांटिटेटिवली मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो हमने ये डेफिनेशन दी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल। तो जब हम एटम के मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो हम उसे कहते हैं, उस डेफिनेशन में ग्राम का इज़हार करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस डेफिनेशन को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो हम कहेंगे व्हेन द मास ऑफ द पार्टिकल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। When the mass of atom, आपको पता है कि पार्टिकल्स को एटम्स, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला में कहते हैं। When the mass of atoms, molecules or formula unit expressed in gram is called मोल। ठीक है बेटा, ऐसे भी हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल है हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास एग्जांपल क्या देते हैं? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो उसे भी बेटा आप रखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे बेटा फार्मूला मास ऑफ NaCl की अगर बात करें, यानी फॉर्म की बात करेंगे इन ग्राम, वो कितना है बेटा? 58.5 ग्राम। तो हम उसे भी क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ NaCl या आयनिक सब्सटेंस। बेटा जब भी हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी
फार्मूला यूनिट के मैथ को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो बेटा उसको हम मोल कहते हैं। आपने मोल में ये ज़हन में रखना है, जैसे कि अभी हम यहाँ थोड़ा सा गलती होगी कि हमने ई नहीं डालना। 1 मोल जब आपने लिखना है, इसका एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं तो MOL आपने डालना है, ठीक है। ऐसे बेटा हम सल्फ्यूरिक की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल भी कोड की गई है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस्ड एज 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है बेटा। ये मोल की बेटा दोनों डेफिनेशन है, आपने दोनों ज़हन में रखनी है और इसकी एग्जांपल भी दी गई है, वो भी आपने ज़हन में रखनी है। इससे आप आयन कंपाउंड के मास को आपको याद रखना है, 58.5 है। सल्फ्यूरिक एसिड के मास को याद करना है 90। ये कॉमनली यूज होते हैं बेटा मासेस, इसलिए कह रहा हूँ। वाटर है उसके मास को बेटा आपको याद रखना है 18 ग्राम। इस तरह का कार्बन है उसके मास को याद रखना है 12 ग्राम। अब बेटा आगे पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। मोल और मास का रिलेशन क्या है? मोल और मास का रिलेशन, relationship between mole and mass। बेटा इसका फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस या फिर नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर बेटा आपने लिखना है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल को आप इस फार्मूला के जरिए काउंट कर सकते हैं। अगर आपने मास को काउंट करना है, ठीक है, तो आप बेटा इस फार्मूला को यहाँ अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आप एक साइड पे मोलर मास ला सकते हैं, तो आपको मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपको मालूम करना है तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगा? मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ये तो बेटा जाके डिवाइड होगा तो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा यहाँ पे एक फ्लो शीट बेटा डायग्राम बनाई गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। बेटा सब्सटेंस, बेटा हमें पता है कि सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है और या बेटा कंपाउंड हो सकता है। सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। अगर बेटा कंपाउंड है तो बेटा कंपाउंड दो तरह के होते हैं। वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो सकता है या वो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है, ठीक है बेटा। तो बेटा आयनिक कंपाउंड के मास को अगर हम AMU में जाहिर करें तो हम कहते हैं फार्मूला मास। क्या कहते हैं? फार्मूला मास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और कोवेलेंट कंपाउंड के बेटा मास को हम क्या कहेंगे? इनके मॉलिक्यूलर मास। इनके मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बेटा इनको फार्मूला मास कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके मासेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है AMU में जाहिर करते हैं मॉलिक्यूलर मास। बेटा ऐसे ही अगर हमारे पास एलिमेंट है तो हम उसके मास को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट है AMU, ठीक है बेटा। अब एटॉमिक मास है बेटा, अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें, या हम G डाल देते हैं, इसका मतलब है कि हमने एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करना है, तो हम क्या कहेंगे? ग्राम एटम। क्या कहेंगे? ग्राम
एटॉमिक मास कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, जैसा कि हमने पीछे खड़ा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। बेटा ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 into 10⁻23, जो कि किसके बराबर है बेटा? वो 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? 1 मोल के बराबर है। ऐसे ही बेटा हम फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, यहाँ जी डाल देते हैं, लेकिन हम फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो हम क्या करेंगे? ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास बेटा इसमें कितने पार्टिकल होंगे या कितने आयन होंगे? कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 आयन्स या पार्टिकल्स। तो ये किसके बराबर होता है बेटा? ये भी 1 मोल के बराबर होता है। ऐसे बेटा अगर मॉलिक्यूलर मास को यहाँ हमने एमयू में ज़ाहिर किया, अगर हम इसको भी ग्राम में ज़ाहिर करें तो हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने इसको ग्राम में ज़ाहिर किया बेटा, इस ये क्या कंटेन करेगा? 6.02 into 10⁻23 बेटा ये मॉलिक्यूल कंटेन करता है, इसको 1 मोल के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये फ्लोशीट डायग्राम आपको नहीं है सब्सटेंस की, जो कि आपने इसको भी जेड करना है, इसको भी आपने याद रखना है। बेटा 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, उनको भी हम देख लेते हैं। बेटा जैसा कि आपने फार्मूला अभी पढ़ा है कि मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसका फार्मूला क्या है? अगर आप मोल आपने फाइंड करने हो तो हम क्या करते हैं? गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये एक एग्जांपल दी गई है 1.4। एग्जांपल है जी 1.4 आपकी बुक में। क्या कहते हैं? कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। फास्फोरिक एसिड में आपने ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, मीन कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो बेटा क्या सॉल्यूशन होगा इसका? कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ H3PO4 में, तो गिवन मास ऑफ H3PO4 कितना है? 40 ग्राम। गिवन मास ऑफ H3PO4 कितना है जी? 40 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना है H3PO4 का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 का बेटा 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल। जैसे बेटा हमें फार्मूले का पता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल, तो हम क्या कहेंगे? मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल क्या है जी? गिवन मास ओवर मोलर मास। बेटा सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 40/98। 40/98 बेटा क्या आंसर आ जाएगा? 0.408 आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम जो है उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 की हैं? 0.408। ऐसे बेटा तो और फार्मूलाज दिए गए हैं केमिकल कैलकुलेशन में, अगर हम देखें तो उसमें मोल मास की कैलकुलेशन दी गई है और मोल पार्टिकल की कैलकुलेशन दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात की बेटा यही फार्मूला है, वहां पे हमने यूज किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। बेटा मास मोल मास कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन
बेटा ये फार्मूला है जो आप याद रखना है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेटा बहुत ही स्पीड होगी अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास of substance over molar mass of substance। ये फार्मूला बेटा जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है 1.5, उसमें हम देख लेते हैं कि यू हैव अ पीस ऑफ कोल विद कार्बन weighing 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। ठीक है बेटा, हमें गिवन मास भी है कितना है 9 ग्राम, और हमें मोलर मास का भी इल्म है वो कितना है कार्बन का 12 ग्राम। बेटा यही फार्मूला आपने उसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप बेटा देखेंगे नॉन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 9 ग्राम, ठीक है। और हमें मालूम है मोलर मास कार्बन का कितना है 12 ग्राम। तो बेटा फार्मूला आपके पास है, फार्मूला की आप हेडिंग दें, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ओवर मोलर मास। बेटा नॉन मास हमारे पास वैल्यू पुट करें सिंपली 9 ओवर 12, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.75। बेटा ऐसे ही नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बेटा कुछ भी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको मास फाइंड करना है, तो आप मोलर मास को बेटा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बेटा मास भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेटा सेकंड जो रिलेशन दिया गया है मोल और पार्टिकल का रिलेशन, उसमें कैलकुलेशन क्या है बेटा, ये था मोल मास का रिलेशन या उसकी कैलकुलेशन, और बेटा वो क्या है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। फॉर्मूला दिया गया आपकी बुक में, नंबर ऑफ मोल is equal to given number of particles over Avogadro's number, given number of particle over Avogadro's number, given number of particles over Avogadro's number। तो नंबर ऑफ बेटा पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हो तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आगे बेटा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो कैसे हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ये वाली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं 6.02 into 10 raised power 23, 6.02 into 10 raised power 23। बेटा इसके भी एग्जांपल 1.6 यहाँ दी गई है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा वाटर का जो गिवन मास है वो क्या है 6 ग्राम, और हमें पता है वाटर का मोलर मास कितने हैं 18 ग्राम। तो बेटा इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1.6। ठीक है जी, उसमें हमने बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करने हैं। तो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे बेटा हमने लिया क्या है नॉन मास ऑफ वाटर 6 ग्राम बेटा
हमने वाटर में ये सब कुछ फाइंड करना है, 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो नॉन मैस ऑफ वाटर क्या होगा, नॉन मैस ऑफ वाटर 6 ग्राम, ठीक है। और हमें पता है मोलर मैस वाटर का कितना है, 18 ग्राम। मोलर मैस वाटर का कितना है, 18 ग्राम, ठीक है बेटा। गिवन मैस और मोलर मैस, बेटा हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला जो है वो मैस ओवर गिवन मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल ये बेटा फार्मूला है मैस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो बेटा मैस ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा 6 है, और बेटा मोलर मैस कितना है बेटा 18 है, जो कि हमें मालूम है। तो बेटा क्या आ जाएंगे मोल्स 0.33, कितने आ जाएंगे 0.33 मोल। ऐसे बेटा फार्मूले से हमने मोल फाइंड कर लिए। बेटा आपको पता है कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो बेटा हम मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने अगर फाइंड करने हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करेंगे मोल इनटू Na। बेटा हमारे पास मोल कितने हैं, बेटा हमें पता है हमारे पास मोल है 0.33, बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे आप एवोगाड्रोस नंबर से 23। तो बेटा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 1.98 into 10 raised power 23, 1.98 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। बेटा ये एग्जांपल भी हमने हल कर ली। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 1.7 है बेटा, वो आप खुद करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह इस एग्जांपल की इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।